नमस्कार आप सभी का जीएस विंगनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023, जिसमें कुल पदों की संख्या 21,391 सीटों के लिए सूचना जारी कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग आज के इस क्लास के माध्यम से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की जो परीक्षा पिछले साल 8/3/2020 प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे आपसे, उन सारे प्रश्न, चाहे हिंदी का है, इंग्लिश का है, या जीके का है, या जीएस का है, सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर के तौर पर देखेंगे कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है, किस लेवल के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे ढंग से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो ध्यान रखिए, आपको सिलेबस के बारे में अंदाज़ा लग जाता है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, साथ साथ ये आपको कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न अगर शुरू से अंत तक आप सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको 30 से 35 प्रश्न केवल मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न के। 2010 से अभी तक जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है, बिहार पुलिस मद्य निषेध, फायरमैन या बिहार पुलिस का, सारे के प्रीवियस ईयर को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इतना प्रश्न कंफर्म है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी के दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, और ध्यान रखिए, मैं आप सभी को पेड बैच का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज करा रहा हूं, और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्कशन के साथ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपका हिंदी से है और इंग्लिश से रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, नो सूनर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। आप सभी को बताना है सेंटेंस पढ़ करके कि इस डैश डैश के जगह पर कौन सा वर्ड सूटेबल फिट बैठेगा, यानी कि किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए देन का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 2 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। देखिए, क्रमवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द वेल टू बी रंग। ठीक है, यह सुटेबल वर्ड होगा किसके लिए, कर्मवाच्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, प्रेम का पर्यायवाची पूछा जाए तो अनुराग भी होता है, प्रणय भी होता है, प्रीति भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नहीं पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि घृणा हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, प्रेम का विलोम घृणा हो जाएगा, लेकिन पर्यायवाची नहीं है तो घृणा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। ध्यान दीजिए, सेंटेंस है, कैथरीन सैच दैट सी डैश डैश इन लव बिफोर। सबसे पहले आप लोग इस सेंटेंस को समझिए, यह जो सेंटेंस है परफेक्ट टेंस क्रिया विशेषण है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट टेंस जो क्रिया विशेषण होता है, इसके साथ तो एलवेज का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। तो एलवेज एलवेज यानी कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को काट दीजिए। अब रह गया नेभर वाला, तो नेभर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अब ए और सी में सही जवाब आपका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा हैड नेवर बीन। क्या होगा, हैड नेवर बीन। तो यहाँ पर हैज नेवर बीन है तो इसको काट दीजिए। परफेक्ट टेंस है तो हैड का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर बैठेगा सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का। देखिए थोड़ा सा प्रश्न, यानी कि चलिए पढ़िए आप लोग, प्रश्न आपका सी ही ऑप्शन तक सीमित रह जाएगा यह प्रश्न। 5वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869
को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद। यानी कि सेंटेंस हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग सेंटेंस को पढ़िए, आप सभी लोग जवाब दीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, नीचे कर देते हैं, अब पूरी तरह से आपका सेंटेंस दिख रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, यानी कि जो अगला प्रश्न है आपका कितना नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। यानी कि महात्मा गांधी वाज बर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। कहाँ हुआ था? पोरबंदर यानी गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस रूप को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 6 नंबर। देखिए, निम्नलिखित वाक्य का क्रमवाच्य बताना है। क्यूनाइन टेस्टेड बीटर। चलिए इसका क्रमवाच्य आप सभी लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए। तो जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, क्यूनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, यह जो सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं यह बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 7 नंबर। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। कौन सा काव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, कामयानी, ऑप्शन नंबर डी, कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इसकी रचना इन्होंने 1936 में की थी। कब की थी? 1936 में की थी। और हिंदी साहित्य का क्या है, यह अंतिम महाकाव्य है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कामयानी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर। दिए गए वाक्य में सही काल टेंस का पहचान करें। मतलब आपसे टेंस पूछा जा रहा है, सेंटेंस दिया गया है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। देखिए आपको टेंस ही बताना है बस इस सेंटेंस में कि टेंस कौन सा लगा है। तो आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर ट्राइनिंग यानी कि वर्ब कितना, फोर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है 9 नंबर। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। देखिए यह कवि जो पंक्ति दिया गया है किसके द्वारा रचित है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति जो रचित है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध अशुद्ध से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी को बताना है कि साहित्यक का शुद्ध रूप क्या होगा। तो साहित्यिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 11 नंबर। वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। सेंटेंस दिया गया है, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए प्रस्तुत जो वाक्य का रेखांतरिक भाग जो है यानी कि डिस्ट्रॉयड, यह क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि इसके लिए बीप आउट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? बीप आउट, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है। तो आंखों देखा गदर रचना की जो विद्या हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्मरण हो जाएगा। ठीक है, स्मरण। और इसके लेखक जो है विष्णु भट्ट गोडसे हो जाएगा। ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे। यह किस भाषा में लिखा गया तो मराठी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मराठी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न को आप सभी लोग देखिए, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य किस प्रकार का है। तो यह जो वाक्य जो हो जाएगा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो अगर कोई मेहनत करता है तो वह उत्तीर्ण होता है, यानी कि संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा सूटेबल वर्ड, आप सभी को बताना है।
तो 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, शुल्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 15 नंबर, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो देखिए जो कम बोलता है उसके लिए अगर उपयुक्त शब्द का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग एक को ध्यान रखिएगा, यानी कि मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मितभाषी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो मधुर बोला जाता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है। ये मधुर जो बोलता है ना उसे मृदुभाषी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? ध्यान रखिएगा यह जो निबंध हो जाएगा समीक्षात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 17 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर शी इज टू इनसेंट टू डाउट हिम। देखिए यहाँ पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। चलिए विकल्प आपके सामने दिया गया है, आप सभी को आंसर सेलेक्ट कर देना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग देखिए, शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैनॉट डाउट हिम। यह जो सेंटेंस है बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर है। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ध्यान रखिएगा अशुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ हस्ताक्षर जो है गलत लिखा गया है। ठीक है, अशुद्ध ही पूछा गया है, अशुद्ध हम लोग को मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा हस्ताक्षर कैसे लिखा जाता है? ह आधा स होता है तब होता है त। ठीक है, उसके बाद त में क्या होता है? आकार, छ, तब क्या होता है? र। ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब पूरा पूरा लिखा गया है जबकि आधा स होता है। ठीक है, चलिए शब्द को अच्छे से पढ़िएगा हिंदी में। अगला प्रश्न 19 नंबर है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। देखिए अशुद्ध विकल्प से 3 प्रश्न हम आपको दिखा दिए। ध्यान रखिएगा हमेशा इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दवाइयाँ क्या है, यानी कि दवाइयाँ क्या है, यानी कि क्या पूछा गया? शुद्ध या अशुद्ध? अशुद्ध पूछा गया है। तो अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दवाइयाँ यहाँ पर क्या है? अशुद्ध लिखा गया है। दवाइयाँ ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध ऐसे लिखाएगा दवा छोटी ई य में आकार ये संयुक्त कितना हो गया? ऐसे लिखा जाता है, न कि हई बड़ी ई से लिखा जाता है। ठीक है, मात्रा में यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि दिया गया है, आप लोग से वही पूछा जाता है एग्जाम में। 20 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखिए अ उपसर्ग का प्रयोग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 के लिए सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि आख्यायिका। देखिए उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए सामान्य अध्ययन से है, यानी कि जीके से है। 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर दिया गया है स्थानीय हवा दिया गया है और देश दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखिएगा 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ये सिरोको जो है कनाडा की हवा नहीं है, इस सहारा मरुस्थल की हवा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ ध्यान रखिएगा सिरोको जो है सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली क्या है? एक गर्म पवन है। क्या है? गर्म पवन है। तो अशुद्धि पूछा गया था, सुमेलित नहीं है, तो मिल गया सिरोको कनाडा में नहीं है, या कनाडा से संबंधित नहीं है, कहाँ से? सहारा मरुस्थल से संबंधित है। बाकी देखिए जो आपका चिनूक है यूएसए से संबंधित है, फान जो है अल्पस पर्वत, और लू जो है भारत में चलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए 22 नंबर, निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? देखिए सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है? तो उपग्रह सौर मंडल का सदस्य नहीं होता है ऑप्शन नंबर, यानी कि इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ध्यान रखिएगा? डी। 22 नंबर पर सॉरी डी नहीं, ताराकार ये तो है, ये है। मान लीजिए ग्रह है तो उपग्रह तो ही है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। ताराकार जो है यह सौर मंडल का यानी कि में सदस्य नहीं है, ये सौर मंडल से अलग का सदस्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ध्यान रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज का जो संबंध हो जाएगा राजमार्गों
के विकास से है। किससे है? राजमार्ग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए 24 नंबर, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? देखिए यह डाटा आपको दिया गया है कि यह जो कथन है किस वर्ष में यानी कि देखा गया है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 24 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी को ध्यान रखिएगा, 2015 से 2000 यानी कि 20 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 25 नंबर, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? देखिए इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो ध्यान रखिएगा 1764 में लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 के लिए ऑप्शन नंबर 1700 कितना 65 आप लोग ध्यान रखिएगा, 65 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का? प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा अविभाज्यता है, अदेशता है, स्थायित्व है, बाकी अविशिष्टता इसका लक्षण नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, कुली गर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुली गर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सोना के लिए प्रसिद्ध है। कुली गर्दी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड स्पेरेंस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एक नगर है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देखिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा संविधान के संशोधन से है। किससे है? संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 25.42% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो यह जो यानी कि प्रस्तर जो अभिलेख थे, यह जो प्रतीक माना जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही जवाब सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रशासन। क्या ध्यान रखिएगा? सी प्रशासन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न 31 नंबर है, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए भारतीय संविधान की विशेषता नहीं पूछा गया है, आप लोग को बताना है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यह इसकी विशेषता नहीं है बाकी संविधान की। और बाकी जो है लिखित संविधान भारत का है, ये है मौलिक अधिकार है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है? तो 56 किससे संबंधित है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की मैं बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है 56 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो पश्चिमी घाट जो है पूरी तरह से क्या है? समृद्ध है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी सामंतवाद। क्या हो जाएगा? सामंतवाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 36 नंबर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है किस संविधान के अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि 19 के द्वारा। किसके द्वारा? 19 के द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? इजी प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से है। और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यह दोनों सही है, इसलिए सी में दिया गया है, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या है? तो गंडक परियोजना, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोलकाता में स्थित है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ जाइए। 40 नंबर, भूपुत्र भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? देखिए भूमिपुत्र शब्द का अगर संबंध पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्षेत्रवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? देखिए इस समिति पूछा गया है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 41 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य यह है कि यदि कोई निर्देशक विदेशों में कोई संपत्ति की खरीदारी करना चाहता है तो उसको अपनी सरकार से उसके रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए जो समिति बनी गई है तारापुर समिति, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पर 42 नंबर देखिए, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुछताछ घास प्रदेश का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यह यूरेशिया के शीतोष्ण यानी कि यूरेशिया के ध्यान रखिएगा शीतोष्ण प्रदेश जिन्हें स्टेपी कहा जाता है, यानी कि यह सर्वाधिक विस्तृत है। तो यहाँ देखिए यूरेशिया आप लोग को दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इसके लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हंगरी। कहाँ स्थित है? पुछताछ घास प्रदेश कहाँ है? हंगरी में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया? तो वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग को सही जवाब याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न 44 नंबर, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो यह बेजोड़ गायिका जो मानते थे आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यानी कि ए लता मंगेशकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर 45 नंबर, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? देखिए कश्मीर घाटी का अगर बात किया जाए तो आप लोग 45 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पीर पंजार और बृहद हिमालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 46 नंबर। देखिए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, किसमें शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, पूंजी खाते की जमा मदों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 47 नंबर। यहाँ पर देखिए, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के देश के बल पर जोड़ देता है, मतलब किसके बल पर जोड़ देता है? दिमाग वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा नैतिक विकास पर जोड़ देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज जब भारत को खोजने के लिए 1700 यानी कि 1487 ईस्वी में निकला था, तो यह उत्माशा अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 49 नंबर, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या बढ़ता है या घटता है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को नीचे दिया गया है, यहाँ पर डी यानी कि ब्याज की दर क्या होती है? घटती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर 50 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किससे? तो ध्यान रखिएगा सील खड़ी से निर्मित है, किससे? सील खड़ी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी से 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? देखिए अत्यधिक उपयुक्त कारण पूछा गया है, तो 51 के लिए आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सामंतवाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का देखिए 52 नंबर, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यकाल। आप सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगर समय पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए सुबह यानी कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे दिन तक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, यह बिहार पुलिस मध्य निषेध में पूछा गया था, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो 40 आप लोग बता दीजिएगा, यानी कि लोकसभा का सीट कितना है? 40 आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का देखिए 54 नंबर, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या होगी? आप सभी को बताना है। तो 54 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग जवाब बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यानी कि ए को यानी कि इकाई से कम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए 55 नंबर, विद्यालय की इमारत
के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? तो यह जो खर्च होता है राजस्व व्यय, आप लोग ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। ये नहीं, डी हो जाएगा, पूंजीगत और विकास व्यय दोनों होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 56 नंबर प्रश्न के लिए सारनाथ, यूपी के कहाँ से? सारनाथ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा था, किसका कथन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु का यह कथन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का? 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? यानी कि पंचवर्षीय योजना पूछा जा रहा है, सीधा सीधा प्रश्न आप लोग समझिए। और आप लोग को ध्यान रखना होगा, योजना आयोग जो वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम बताना है आप सभी को। ठीक है। देखिए तो 59 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी को ध्यान रखिएगा, खाद्य और पेय। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए 60 नंबर, मोसोपोटामिया का अभिप्राय है। मोसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है? तो देखिए दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या है? मोसोपोटामिया का अभिप्राय है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? देखिए मूल मात्रक कौन नहीं है, आप सभी को बताना है। 61 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का अगर मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा ओम, जो हो जाएगा मूल मात्रक नहीं होगा। ओम क्या है? मूल मात्रक नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 7 है। कौन कौन है? मीटर, ठीक है, जिसका लंबाई होता है, किलोग्राम भार होता है, सेकंड समय होता है, एम्पियर विद्युत धारा होता है, केल्विन ताप होता है, मोल पदार्थ का या द्रव्य की मात्रा होता है, कैंडेला यानी कि प्रकाशमय तीव्रता। ठीक है। तो आप लोग सेकंड हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, यह मूल मात्रक, लेकिन ओम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी के लिए? तो गैमिक्सन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, किसका आपको बताना है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो यौगिक हो जाएंगे क्लोरीन लवण, कौन से हो जाएंगे? क्लोरीन लवण हो जाएंगे। 62 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 63 नंबर, निम्न में कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? मतलब यह कौन सा बंध प्रदर्शित करता है? चारों ऑप्शन में से यौगिक आप सभी को बताना है। तो 63 के लिए सही जवाब का अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, H2SO7। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 64 नंबर, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है आप सभी का, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? देखिए कौन सा विकल्प सही है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोरॉन और शुक्राणु, आप लोग ध्यान रखिएगा, नर प्रजनन के विषय में क्या है? सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, एक हीटर का तंतु बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है, जबकि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोनों प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी कि KMN4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अलग एक वीडियो 5 मिनट का अच्छे से डिटेल के साथ कुछ महत्वपूर्ण यौगिक का बना करके डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 67 नंबर प्रश्न के लिए अगर मैं बात करूँ तो 7 हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, XeO2F2 की आवृत्ति होगी, कैसी होगी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी आकृति का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विरामिडिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, डोबेरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, क्या देता है? यानी कि आप सभी को बताना है, सॉरी डाइबोरेन, यहाँ पर डाइबोरेन लिखा गया है, तो डाइबोरेन क्या देता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, B2H6 2NH3 देता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, एड्स रोग का जनक एक है, तो एड्स जो होता है विषाणु की वजह से होता है, जिसे वायरस कहा जाता है। ठीक है।
इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब बी को ध्यान रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, हुक के नियम का क्रम निरूपण के लिए क्या है, आप सभी को बताना है। क्रम हो जाएगा, क्रम निरूपण के लिए क्या है। तो 71 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी को, प्रतिबल बराबर होता है विकृति। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न की तरफ आइए। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा से संबंधित नहीं है। मादा से संबंधित कौन सा नहीं है, तो शुक्रवाहिका आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे शुक्रमाणु कहा जाता है। 72 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होता है बताना है आप सभी को, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि O2 का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, इसमें अयुग्मित आयन नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर, जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए एम्पलीफायर, दोलित्र या वोल्टा नियंत्रक के रूप में किया जाता है, या स्विच के रूप में किया जाता है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वोल्टा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, कौन रोकता है। तो 75 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की मैं बात करूं तो ऑप्शन बी UAA रोकता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग बी को ध्यान रखिएगा। 76 नंबर प्रश्न है, SI मात्रक में वोल्ट समान नियतांक का मान है, क्या है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 76 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी 1.38 × 10 के पावर -23 जूल प्रति के हो जाएगा, कैलोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, कौन सा जंतु चीर्ण डिम्बता दर्शाता है। चीर्ण डिम्बता कौन दर्शाता है। तो 77 नंबर के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, फाइनोसोमा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो लवण मृदोविद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा 78 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 79 नंबर प्रश्न है, बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। मतलब द्वितीय आयनन विभव किसका अधिक होता है। तो आयनन विभव का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि बोरान को होता है। ठीक है, किसका होता है, बोरान आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को कुछ और भी इससे जुड़े फैक्ट को याद रखना है, जो मैं आप सभी को बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, किसी भी गैसीय परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होता है उसे ही आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बोरान का द्वितीय आयनन विभव सर्वाधिक होता है, और बोरान जो है आवर्त सारणी के मुख्य समूह जो होता है 13 का एक रासायनिक, यानी कि क्या मतलब एक तत्व है, आप सभी लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पर, यानी कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है तो ठोस में सबसे अधिक, जबकि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 81 नंबर, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए। तो बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि 81 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दिखा देते हैं हम। निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। एल्केन का सही IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 82 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 83 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा आपका, यानी कि कोयला को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा, किसका वेग अधिक होगा। ठीक है, चलिए बताइए आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 85 नंबर, जल चक्र में कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं होती है। जल चक्र में कौन सी क्रिया संकलित नहीं होती है। तो देखिए जो संकलित नहीं होती है पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी संचलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 86 नंबर, संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक क्या है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है 87 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, क्या यानी कि ग्लाइसिन जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 88 नंबर, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो यह जो प्रक्रम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप 89 नंबर प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो ऑप्शन नंबर ए का आप लोग ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने मूल पदार्थ में नहीं आता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में कुछ समय के लिए रंग रूप बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का, देख लीजिए 90 नंबर, और 90 नंबर जो प्रश्न है आप सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 90 नंबर के लिए, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो यह जो प्रश्न है आपके सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से मैथ के 10 प्रश्न है, इसमें संभव नहीं है सॉल्व कराना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैथ के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, साइलोमोनेला टाइफी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग बताइए कि इस प्रीवियस ईयर के 90 प्रश्नों में आप कितना स्कोर कर पाए, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। और साथ साथ आप एक बार और इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को रिवीजन करते रहिए, जो प्रश्न नहीं जानते हैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।